ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार है। हर पक्ष में आने वाली त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। यह व्रत भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस बार को त्रयोदशी तिथि होती है उसी बार के नाम से जाना जाता है और इसके फायदे भी अपने नाम के अनुसार होते हैं। आपकी बार जेठ माह के शुक्ल प्रदोष व्रत रविवार के दिन पर रहा है तो इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। त्रयोदशी तिथि भगवान भोले शंकर को समर्पित है और रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। तो आज प्रदोष व्रत रखकर भगवान भोले शंकर और सूर्य देव की आराधना करने से करियर और व्यवसाय में लाभ मिलता है। समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति संतान पक्ष की ओर से हमेशा खुशहाल रहता है। सूर्य को पिता, पद, प्रतिष्ठा, सरकार, प्रशासन, मित्र आदि का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में रवि प्रदोष के दिन सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन की तमाम समस्याओं को भगवान सूर्य देव दूर कर देते हैं। सूर्य को अर्घ देने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में रवि प्रदोष व्रत के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस दिन भगवान भोले शंकर की पूजा, उपासना और व्रत करने से व्यक्ति के रोग और दोष दूर हो जाते हैं और उसे धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो रवि प्रदोष व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दे। उसके बाद शिवलिंग का दूध से और जल से अभिषेक करे। साथ ही पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय जाप करें और फिर शाम को प्रदोष काल के समय भगवान भोले शंकर फिर से आराधना करनी चाहिए। इस आराधना का नियम यह होता है कि हमने चाहे सुबह स्नान किया हो लेकिन फिर भी शाम को स्नान करने के बाद सीधे पूजन करने के लिए बैठना होता है। फिर विधि पूर्वक शिवलिंग के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा करें। प्रदोष व्रत कथा सुनी और साथ में जिस बार को प्रदोष व्रत होता है उस बार की कथा अवश्य सुने और 108 बार भगवान भोले शंकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप एक बार फिर से करें। फिर भोले शंकर की आरती करके अपनी पूजा को पूरा करें। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान भोले शंकर प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक गरीब पुजारी रहा करता था। वह शिव मंदिर का पुजारी था। जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पुजारी के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा पुत्र था। इसी तरह समय बीत रहा था। पुजारी का पुत्र जब 5 वर्ष का हुआ तो पुजारी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई। कई महीनों तक यूं ही विलाप करती रही। उस बेचारी से कामकाज कुछ होता नहीं था तो वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए आसपास के गांव से भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। तो अपने पुत्र को साथ ले जाती। दिन भर भिक्षा मांगती और शाम होते होते अपने घर वापस आ जाती। तो इसी तरह उस दुखिया पुजारिन के दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, वह भिक्षा मांग कर आ रही थी तो नदी के तट पर एक छोटे से बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वह बालक का स्वर इतना करुण था कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई। जल्दी से वह उस स्थान पर गई जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वह पर एक छोटा सा बालक बैठा था। उसने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए बैठे हो। तो वह बालक कुछ नहीं बोला, लगातार रोता ही रहा। तो उस दिन पुजारी से उनकी यह हालत देखी नहीं गई। वह उस बालक को अपने घर ले आई और उसे अपना ही पुत्र मानकर उसकी देखभाल करने लगे। दोनों भाई इसी तरह अपनी माँ की देखरेख में बड़े हो रहे थे। एक दिन की बात है,
पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों के लेकर एक मंदिर पर गई। वह तो वहाँ पर सांडिल्य ऋषि मिल गए। जब सांडिल्य ऋषि ने उस बालक को देखा तो अपने तेज से पहचान गए और पुजारी से कहने लगे कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तब इसकी माँ इसे लेकर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी, तो उसका भी एक दिन वन में जंगली जानवरों ने वध कर दिया। यह तो विदर्भ देश का राजकुमार है। तो सांडिल्य ऋषि की बात सुनकर पुजारी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महाराज, मैं क्या करूं? राजकुमार होकर भी मेरे घर में की रूखी सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो भिक्षा मांगकर अपना और इन दोनों बच्चों का पालन पोषण करती हूं। मैं तो दीन गरीब, मेरे पति की मृत्यु हुए सालों बीत गए हैं, तभी से तो मैं भिक्षा मांगकर ही गुजर बसर कर रही हूँ। अगर आप हमारी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय बताएं तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। तो उस पुजारी के दिन वचन सुनकर सांडिल्य ऋषि को उस पर दया आ गई। तो सांडिल्य ऋषि कहने लगे कि अगर तुम परदोष व्रत करो तो तुम्हारी यह गरीबी दूर हो सकती है। तो गरीबी दूर करने का उपाय सुनकर पुजारिन के मुख पर चमक आ गई और वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मुझे परदोष व्रत की सारी विधि और कथा बताइए। मैं अज्ञानी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि परदोष व्रत करने से अवश्य ही हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह वह पुजारी सांडिल्य ऋषि से परदोष व्रत का सारा विधान जानकर उन्हें प्रणाम करके घर आ गई और फिर परदोष व्रत आने पर अपने दोनों पुत्रों के साथ परदोष व्रत रखने लगी। इस तरह कई महीनों बीत गए। एक बार वे दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी वहाँ पर गंधर्व कन्याएं आई और वे कीड़ा करने लगी। तो उन्हें देखकर पुजारी का बेटा तो घर आ गया, लेकिन राजकुमार उन्हें देखकर वहीं पर रुक गया। उन्हीं गंधर्व कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम था अंशुमति। अंशुमति राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और राजकुमार भी अंशुमति की तरफ आकर्षित हुआ। तो दोनों ने काफ़ी देर तक बातचीत की। फिर अंशुमति भी अपनी सखियों के साथ चली गई। राजकुमार घर आ गया। उधर राजकुमारी ने घर जाकर अपने माता पिता को राजकुमार के बारे में बताया। तो दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा। तो अंशुमति भी अपने माता पिता को लेकर वहां पर आई हुई थी। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति ने अपने माता पिता को उस राजकुमार से मिलवाया। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति के पिता ने उसे पहचान लिया और कहने लगे कि बेटा, आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। तो यह सुनकर राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे बचपन से जानने वाला आज कोई मिल गया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो अंशुमति के पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा कि बेटा, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं अपनी राजकुमारी अंशुमति का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? तो राजकुमार ने स्वीकृति दे दी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध करके वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली और फिर अपनी भाई, माँ और पत्नी को लेकर महल में सुखपूर्वक रहकर राज करने लगा। तो एक दिन अंशुमति राजकुमार से पूछने लगी कि इन सब बातों को पीछे क्या कारण है कि आप इतने छोटे से थे तब आपको राज से बाहर कर दिया था। आपके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? तो अंशुमति की बात सुनकर राजकुमार ने अपने जीवन की सारी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ के बारे में बताते हुए यह भी बताया कि मैंने परदोष व्रत किया था। तो परदोष व्रत का महत्व बताते हुए राजकुमार ने कहा कि परदोष व्रत का फल तुम्हारे सामने है। यह कहकर भोले शंकर का धन्यवाद करने लगा। फिर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि हर स्त्री पुरुष परदोष व्रत रखकर भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना श्रद्धा भाव से करे। कहते हैं कि उसी दिन से परदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया। मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगह पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं।
इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं और अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह प्रदोष व्रत करने से पुजारिन और उसके बेटे की गरीबी दूर हो गई और राजकुमार को अपना खोया हुआ राज मिल गया। हे भोले शंकर, जो भी शिव भक्त प्रदोष व्रत रखकर आपकी इस कथा को सुनाए या हुंकार भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। अब अपने सुनते हैं एक बहुत ही छोटी सी कहानी गणेश गजानंद की। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसने सपने में दर्शन देखकर कहने लगी कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तो वरदान मांग, क्या मांगना चाहती है? तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है? मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगूं? इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सामने आऊँगा, तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल में का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं? मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ में बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगूँ। बेटा तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए? तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं और हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहुत आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात में मुझे अपने सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े? तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं? तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं? तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगे कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती मांगे, वह तेरे किस काम की? तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आँखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आँखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख के चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को 3 बातों की सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया के सपनों में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो।
तो बुढ़िया कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए। मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज़ें मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है ऐसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज़्यादा खुश हो गई। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।